प्रदेश के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी महामारी कोरोना के बढ़ते ज्वर ने खूबसूरत घाटी को भी अपनी चपेट में ले लिया है और पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या ने लोगों को दहशत की स्थिति में खड़ा कर दिया है। सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू करने के साथ साथ गरीब तबके के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिन्हें कमाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरने में भी मुश्किल हो रही है। कोविड-19 के प्रसार की बढ़ती प्रवृत्ति ने सब्जी विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर, फल विक्रेताओं के साथ ही ड्राइवरों और अन्य मजदूरों को पिछड़ेपन के समुद्र में डुबा दिया है और उन्हें अपने घरों तक सीमित कर दिया है, जिससे उनकी आय कम होने से चिंता बढ़ गई है। अनंतनाग में सब्जी विक्रेताओं, दुकानदारों और मजदूरों का कहना है कि हमारे पास हमारा पेट भरने का कोई विकल्प साधन नहीं है। हमें अपने बीमार माता पिता के लिए दवा लेना मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा, अगर घर पर देखभाल करने वाले हैं तो उनके लिए दवा लेना मुश्किल होगा। नाग क्षेत्र में अपना कारोबार चलाने वाले करीब 600 दुकानदार कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और मजदूर, लाल पाबंदी, सब्जी विक्रेता, दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, निजी कंपनियां आदि कोरोना के दलदल में फंस गए हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी के अनुसार शहर भर में सड़कों के किनारे लगभग 3000 स्ट्रीट वेंडर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। वे सभी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं और जिनकी आय घर चलाने तक ही सीमित है और जिनकी मासिक आय 10 से 15 हजार प्रति माह है और उनमें से अधिकांश अपने परिवार के लिए जीवनोपार्जन करते हैं। शुरू में कई पेडलर्स ने प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और अपने स्वयं के स्टॉलों की स्थापना की और अपने स्वयं के व्यवसाय चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय समय पर उनके सामान को जब्त कर लिया और उनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया और उल्लंघनकर्ता के रूप में भी जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने सख्त प्रतिबंध भी लगाए हैं और शहर में चौकियां स्थापित की गई है, जो कि उनकी आवाजाही को और बाधित कर रही है और कोरोना को और फैलने से रोकती है। अब सवाल यह उठता है कि राज्यपाल प्रशासन इस मामले को देखे और गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए कुछ भी करे या नहीं। यह तो वक्त ही तय करेगा कि इन मजदूरों और गरीब फल सब्जी और रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। अनंतनाग से शेख नदीम की रिपोर्ट।